हेलो। कितना जेस्टी हेलो था। हेलो एवरीवन, टुडे वी आर गोइंग टू डू पार्ट टू ऑफ काइनेमेटिक्स लॉज ऑफ मोशन। नहीं नहीं नहीं, क्या था, क्या कर रहे थे हम लोग? सीमा जी Motion in a plane. सीमा जी इज़ विद अस। वेलकम सीमा जी, आप आई हैं। थैंक यू फॉर कमिंग बाय द वे। चलिए, तो लास्ट वाले पार्ट में हम लोगों ने ये वाला क्वेश्चन किया था, और ये वाला क्वेश्चन जो था, सीमा जी सही कह रही थी, ये वाला क्वेश्चन अटक रहा था। ठीक है, तो उसमें क्वेश्चन क्या है, एक बार क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देता हूँ। दो वेक्टर है जिनका रिजल्टेंट आर है। जब हम क्यू वेक्टर को दुगना कर देते हैं तो हमारा पी और आपका जो पहला वाला रिजल्टेंट था वो दोनों बराबर हो जाते हैं। नहीं, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, न्यू रिजल्टेंट और पी जो आपका नया वाला रिजल्टेंट था और पी आपका परपेंडिकुलर हो जाता है। आर की वैल्यू बतानी है, ठीक है जी, ओके। तो मैं इसको, मेरी गलती क्या थी? मेरी गलती ये थी कि मैं इसको विजुअली सॉल्व करने की कोशिश कर रहा था, और सीमा जी सही कह रही थी, इसको विजुअली सॉल्व नहीं किया जा सकता। पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर बराबर है आपका आर। ठीक है, पहला। दूसरा, ये वेक्टर एडिशन है, ध्यान देना, मैं इसको वो ऐसे ही प्लस नहीं कर रहा हूँ। पी वेक्टर प्लस टू क्यू, सॉरी, टू क्यू वेक्टर इज इक्वल टू आर डैश या आर प्राइम। हम्म ये दूसरी इक्वेशन है। तो जो भाई साहब जिनसे हमने अभी अभी ये सोल्यूशन देखा है, खुद खुद हम लोग नहीं आ पाए इस सोल्यूशन पे, तो वो आर प्राइम बराबर उन्होंने लिखा कि पी वेक्टर को आप लिख लो, एक P काम करो ना। प्लस क्यू प्लस क्यू हाँ हाँ, या वो और भी P प्लस प्लस क्यू क्यू प्लस आर क्यू आ गया. प्लस क्यू भी छोड़ो। पी वेक्टर को आप लिख लो आर माइनस क्यू। इसको वेक्टर बनाओ बाय द वे, ये ठीक है। आर माइनस क्यू वेक्टर, आर वेक्टर माइनस क्यू वेक्टर प्लस ऑफ टू क्यू वेक्टर। कुल मिला के ये हो हम्म गया आर वेक्टर माइनस क्यू, नहीं, प्लस का क्यू वेक्टर, राइट। हम्म ठीक है, तो ये आपकी तीसरी इक्वेशन हो गई। अब मैं क्या करूं भाई? अब मुझे कुल मिला के आर चाहिए। मुझे ये आर प्राइम तो नहीं चाहिए, मुझे आर का, आर की टर्म्स आर में। प्राइम चाहिए. चार आर प्राइम क्यों चाहिए? मुझे आर की वैल्यू निकालनी है ना मुझे। खैर वो सब आर छोड़ो, प्राइम की वैल्यू निकालनी है. आर प्राइम की वैल्यू नहीं निकालनी मुझे, आर की वैल्यू निकालनी है। आर प्राइम की वैल्यू नहीं अच्छा. निकालनी मेरे को, देखो। अच्छा. हम्म, ठीक है, ठीक है. ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। मुझे आर प्राइम का कुछ लेना देना नहीं है, इसको somehow हम एलिमिनेट करेंगे, बट अभी के लिए ध्यान दो कि आर वेक्टर, ठीक है, द न्यू रिजल्टेंट यानी कि आर प्राइम, ठीक है, परपेंडिकुलर है आपके पी से, पी वेक्टर से। तो सॉरी, आर प्राइम, लेट मी स्विच टू डिफरेंट कलर, यानी कि आर प्राइम डॉट पी वेक्टर इज इक्वल टू, आर प्राइम वेक्टर डॉट पी वेक्टर इज इक्वल टू, सीमा जी, जीरो. ज़ीरो। समझे? क्योंकि डॉट प्रोडक्ट ज़ीरो आता है परपेंडिकुलर चीज़ों का। की कॉन्सेप्ट यही था, डॉट प्रोडक्ट इज ज़ीरो, मतलब की कॉन्सेप्ट तो नहीं कहूँगा, की फॉर्मूला यही था आपका। खैर, आगे बढ़ते हैं। तो आर को मैं, आर प्राइम को एलिमिनेट करूंगा अगर यहाँ से, तो मैं आर, आर प्लस आर वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर इंटू पी वेक्टर इज इक्वल्स टू ज़ीरो। मुझे पी भी नहीं चाहिए, मुझे अब तीन वेरिएबल तो चाहिए नहीं मेरे को, क्योंकि हाँ चलो ठीक है, मैं इसे हटा रहा हूँ फिर भी। मुझे तीन वेरिएबल नहीं चाहिए, मान लो सिर्फ और सिर्फ एक ही वेरिएबल के टर्म्स में चाहिए। मैं अपने आप को जस्टिफाई नहीं कर पा रहा हूँ, इसलिए मैं उस चीज़ को बोलूँगा ही नहीं, स्किप कर देता हूँ। पी वेक्टर की वैल्यू हमने ऑलरेडी निकाल रखी थी, आर माइनस क्यू वेक्टर, आर वेक्टर माइनस क्यू वेक्टर। डॉट प्रोडक्ट अगर आप निकालने बैठोगे तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू ज़ीरो। आर इक्वल्स टू क्यू हो जाएगा यहाँ पे, और यही है आपका सोल्यूशन। शिवा जी, वुड यू लाइक टू ऐड समथिंग? नो. सेट इज सेट. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 से स्टार्ट करते हैं, पार्ट टू हमारी वीडियो का। प्लीज़ गो अहेड सीमा जी। अच्छा. तो अच्छा, क्रॉस प्रोडक्ट दिया है. अच्छा, दो वेक्टर जो ना क्रॉस प्रोडक्ट बराबर है, हम्म उनके डॉट प्रोडक्ट डिवाइड बाय रूट थ्री के. तो एंगल बताना है और बी के बीच में कितना होगा. हम्म अच्छा. हम्म आई डोंट नो, मुझे नहीं पता कि क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं. क्रॉस मुझे क्रॉस भूल प्रोडक्ट गया का है.
कॉस प्रोडक्ट का सिंपल फॉर्मूला होता है ए बी साइन थीटा, अच्छा, और डॉट प्रोडक्ट का? ए बी कॉस थीटा। अच्छा, अच्छा ये मैंने सुबह होली खेलने के लिए पढ़ा था। कोई बात नहीं, आप करते रहो। अरे आपने मीटिंग लीव कर दी क्या? आप करो करो, कोई बात नहीं, मैं आप बोल दूंगा, ऑडियो नहीं है तो कोई बात नहीं, आप करो। कहाँ गए? हाँ ये रहे, मिल गए प्लीज़ सॉल्व। तो ए डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला होता है ए बी, अच्छा हाँ सॉरी, पहले क्रॉस था, ठीक है, ये क्रॉस प्रोडक्ट है। क्रॉस प्रोडक्ट का फॉर्मूला और फिर ए बी साइन थीटा यहाँ पे बाय √3। देखते हैं सीमा जी आगे क्या करती हैं। सिंपली यहाँ पे हमें थीटा निकालना है ना? थीटा निकालना है हमें। अच्छा, तो ए बी और ए बी तो कट जाएगा। ए बी का कुछ काम नहीं, काट दो इसे। एक सेकंड, ऐसे क्यों कर रही है? आप कॉस, ऑप्शन है हाँ हाँ बोलो। साइन थीटा बाय कॉस थीटा हो जाएगा। टैन थीटा, डैम डैम थीटा, डैम थीटा भाई, डैम थीटा। गुड, क्या बात है। ये हो जाएगा 30 डिग्री। ये हो जाएगा 30 डिग्री। चलिए, तो 30 डिग्री होता है, 30 डिग्री तो होता है पाई बाय 6। ऑप्शन में ही नहीं है 30 डिग्री तो। मूविंग ऑन टू द सेकंड क्वेश्चन आज का। एक वेक्टर है दूसरे वेक्टर से परपेंडिकुलर है, मुझे बताओ कि वैल्यू क्या है ए की। बड़े अच्छे से इंक्रेडिबली डिटेल में मेरे को पता है कि वेक्टर की वैल्यूज़ क्या क्या हैं, और मुझे पता है कि अगर दो परपेंडिकुलर हैं तो उन दोनों के बीच में एंगल एक तो 30 डिग्री होगा, सॉरी 90 डिग्री होगा ऑब्वियसली, और उनका डॉट प्रोडक्ट जो होगा वो होगा 0। डॉट प्रोडक्ट करते हैं। डॉट प्रोडक्ट कैसे करते हैं? सिंपली आई, जो आई कैप के टर्म्स हैं उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 × 5 हो जाएगा 10, और आई कैप गायब हो जाएगा बाय द वे। 10 × मुझे लॉजिक एक्सप्लेन करना है बाय द वे, मेरे को याद दिलाना है कि डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट का दोनों का लॉजिक एक्सप्लेन कर दूंगा मैं। 10 × 4 6 24, अरे सॉरी 10 + 24, ठीक है। 6 × -a हो जाएगा, -6a = 0, ठीक है। तो 6a हो जाएगा 34 और a हो जाएगा 34/6। 34/6 हो जाएगा 17/3। मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लीज गो अहेड सीमा जी। एक पार्टिकल है जो इस पोजीशन से उस पोजीशन पे जा रहा है, ओके, और उस Uniform पे यूनिफॉर्म फोर्स है इतने न्यूटन का। यूनिफॉर्म, तो ओके, डिस्प्लेसमेंट अगर मीटर में है, अच्छा, तो वर्क डन निकालना है। अच्छा, वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट हम निकालेंगे फाइनल माइनस इनिशियल करके, है ना? हाँ। तो पहले हम तो 15 वाले को माइनस कर लेंगे 3 वाले से, करिए। है ना? एक तो सेकंड 15 वीडियो पॉज करने दो। ओके, कंटिन्यूइंग विद आवर क्वेश्चन, सीमा जी प्लीज एक्सप्लेन द सॉल्यूशन। ओके, तो पहले हम डिस्प्लेसमेंट निकाल लेंगे। डिस्प्लेसमेंट होगा फाइनल माइनस इनिशियल पोजीशन, तो वो वेक्टर मेरा आया, मतलब हमारा आया ये, माइनस करके ये आया, और फोर्स हमने ये दे रखा था। और वर्क डन क्या होता है? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट, तो डॉट प्रोडक्ट हमने निकाल लिया, वो आया 75 जूल्स। एफ डी कॉस थीटा, अरे यहाँ पे तो दे ही नहीं रखा है कि कॉस थीटा क्या है बाय द वे। वैसे जब दे नहीं रखा होता है तो हम लोग मान लेते हैं कि 90 डिग्री का एंगल होता है, और वैसे आई गेस इसमें इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री ही है। खैर, अच्छा वो देख के पता नहीं चलता। आपके 75 आया ना? ओके, मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। कंसीडर टू वेक्टर्स, दो वेक्टर दे रखे हैं फोर्स के। द मैग्नीट्यूड ऑफ स्केलर प्रोडक्ट ऑफ दीज वेक्टर्स आर। देखो पहले तो आपको मैग्नीट्यूड चाहिए, ठीक है, मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे, लेकिन मुझे कुछ चाहिए, उसके लिए मुझे स्केलर प्रोडक्ट चाहिए। स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है? स्केलर प्रोडक्ट होता है आपका डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट में
स्केलर प्रोडक्ट निकालना बड़ा आसान होता है। वैसे सच बताऊं तो ये मेरे चैनल से थोड़ा सा डिफरेंट है, मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ, बट यहाँ पे एक्सप्लेन कर नहीं पाऊँगा क्योंकि मुझे खुद थोड़ा इतना क्लियर नहीं है, बट मैं डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट के एक्सप्लेनेशन के साथ जल्दी आऊँगा। खैर, डॉट प्रोडक्ट अगर आपको निकालना है तो Why 2 not now? मल्टीप्लाई बाय, अच्छा अभी वीडियो पॉज करके, नहीं मतलब वीडियो में ही। अरे तो मेरे को खुद देखना पड़ेगा ना एक बार कैसे निकालते हैं अच्छा तो ऐसे बोला ना। डॉट प्रोडक्ट। वैसे मुझे पता है डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, ओह सॉरी, मतलब डॉट प्रोडक्ट का वो क्या होता है, एसेंस क्या होता है। ओके नेक्स्ट टाइम खैर प्लीज कौन। कोई बात नहीं। तो 2 यहाँ पे जो जो कैप्स होता है ना, उनकी सिमिलर जो सेम कैप होता है उनको मल्टीप्लाई करना होता है। जैसे यहाँ आई कैप दे रखा है, यहाँ आई कैप है ही नहीं, तो ये 2 आई कैप ही हो जाएगा। रुक जाओ, रिजल्टेंट प्रोडक्ट जो होगा आपका, रुक जाओ पहले मैं लिख ही लेता हूँ। 2 आई कैप प्लस 5 0 जे कैप, ठीक है, प्लस 5 के कैप, ठीक, ये हो जाएगा डॉट डॉट प्रोडक्ट ऑफ 0 आई कैप, 0 आई कैप प्लस 3 जे कैप, 3 जे कैप प्लस 4K का 4 के कैप, 4 के कैप। इनफैक्ट ये आंसर में 2 नहीं आएगा, 0 हो जाएगा ये, क्योंकि 2 मल्टीप्लाई बाय 0 0 होता है। जे भी 0 हो जे भी जाएगा 0 हो जाएगा, 20 5 आएगा इसका। 20। तो 20 आपका 20 यहाँ कैप तो आएगा नहीं क्योंकि मैग्नीट्यूड भी 20 तो आएगा। हाँ ठीक है, होप आपको समझ में आ गया हो। मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज सीमा जी। लीनियर वेलोसिटी बतानी है रोटेटिंग बॉडी की। अच्छा नहीं, लीनियर वेलोसिटी दे रखी है इतनी है ओमेगा इंटू आर, तो एंगुलर वेलोसिटी का वेक्टर ये है और रेडियस वेक्टर ये है, तो हमें वी वेक्टर बताना है, मतलब क्रॉस वी का प्रोडक्ट निकालना है मैग्नीट्यूड दोनों वेक्टर्स का। बताना जी। हाँ क्रॉस प्रोडक्ट निकाल के मैग्नीट्यूड बताना है। जी तो क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लेते हैं, ऐसे ही निकाल लेते हैं, देखे देखे निकाल लेते हैं। 5 8 जा। क्रॉस, क्रॉस मैडम क्रॉस, हाँ तो क्रॉस ही बोल रही हूँ। अच्छा डॉट नहीं, डॉट निकाल रहे हैं तब से हम लोग। अच्छा क्रॉस कैसे निकालते हैं? क्रॉस तो लंबा प्रोसेस होता है, चलो मैं बता देता हूँ। तुम बताओ। देखो, अब डॉट प्रोडक्ट हो गया हमारा, कवर हो गया, मैं क्रॉस बता देता हूँ। जैसे ओमेगा, ये है ना ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर। क्रॉस प्रोडक्ट में ना बेसिकली इंटायरली डिफरेंट वेक्टर आता है। जैसे ये आप आई है, ये के है, तो उसके बाद यहाँ पे जे में, सॉरी एक्स वाई, और यहाँ जेड एक्सिस में आएगा आपका आंसर, ठीक है। जब और क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं, बीच का एंगल, या तो चलो बीच का एंगल भी नहीं दे रखा, रुक जाओ 5 आई कैप, तो आप इधर ऐसे लिखो, मैट्रिक्स बनाओ, आई, नहीं मुझे नहीं पता इसे मैट्रिक्स बोलते हैं कि नहीं, आई जे के, ठीक है, टेबल। आई कैप जे, वही एक ही बात है, टेबल बनाते हैं, ठीक है। और आई की वैल्यूज़ लिखते हैं, पहले आप लिख दो, मैं नीचे वाले के लिख देता हूँ। 5 बताओ। -4 और 9, 5 है, -4 है और 9 है, ओके। अच्छा और दूसरे वाले की? ठीक है, दूसरे वाले की लिखो आप 8 -6 और 3 है। आ जाओ बताओ। अब इधर आ जाओ, एक सर्कल बना दूं मैं, आई जे के। आई क्रॉस होता है जे से तो के बनता है, जे क्रॉस होता है के से तो आई बनता है। लेकिन अगर के क्रॉस जे हुआ, अगर उल्टे डायरेक्शन में जाओगे तो नेगेटिव आई बनेगा, जे क्रॉस आई होगा तो नेगेटिव के बनेगा, ध्यान देना, ठीक है। क्लॉकवाइज चलता है ये सब मैटर, सिस्टम क्लॉकवाइज चलता है, ठीक। अब आओ सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब मान लो पहले इधर आई जे, पहले आई के लिए सॉल्व करते हैं, ठीक है। मुझे पहले आई की वैल्यू चाहिए, ठीक है। आई ब्रैकेट में देखते हैं, तो 4 इंटू 3 है नहीं, -4 इंटू 3, तो जे और के पॉजिटिव का आई, जे और के जो है वो आई बनाएगा, -4 इंटू 3 हो जाएगा -12, -12। और फिर हमें एक और आई कैसे बन सकता है, जे और के को मल्टीप्लाई करके और के और जे को, राइट। अच्छा समझ रहे हो ना आप। तो 9 इंटू -6। 9 इंटू -6, लेकिन क्योंकि हम उल्टा जा रहे हैं, के को जे से मल्टीप्लाई करें तो माइनस में लेंगे, तो 9 इंटू -6 और फिर उसका भी नेगेटिव लेना है। अच्छा ये पता क्या है? क्या है ये? मैट्रिक्स पढ़े हैं कभी? मैंने नहीं मैट्रिक्स पढ़े, मैंने नहीं होते हैं पढ़े, बट मैथ्स में, हाँ मुझे पता है, उसमें डिटर्मिनेंट निकालते हैं। हाँ ये सोचो, तो आसान है। मेरा एक दोस्त था, वो सोचो ये सब कर रहा था, 8th में कर रहा था वो ये, फिर मैं
फिर वो मैंने उसका लंच खाना बंद कर दिया फिर। 9 6 54 होता ये है। 12th के मैथ्स में है ये। 9 6 54 होता है, तो नेगेटिव ऑफ 54 हो गया पॉजिटिव 54। ठीक है, अब आओ प्लस करते हैं। अब जे देखते हैं, जे कैसे कैसे बना सकते हैं हम लोग। अब कोई कहेगा हम लोग, 5 3 15, अब कोई एक सेकंड, अब कोई ऐसा 15 कहेगा, माइनस। हाँ एक सेकंड प्लीज़। अब कोई ऐसा कहेगा कि हम नीचे से ऊपर नहीं जा रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं? वो इसलिए क्योंकि हमारा क्वेश्चन में ही दे रखा है कि हमें ओमेगा इंटू आर करना है, ना कि आर इंटू ओमेगा करना है। प्लीज़ सीमा जी प्लीज़ कंटिन्यू, आप बताइए आगे क्या कह रही थी आप। हाँ 5 3 15 होगा 5 3 पॉजिटिव का 15। ठीक है, फिर माइनस 9 8 72, -9 8 72। माइनस में क्यों आई है? क्योंकि उल्टा चल रहे हैं इसीलिए। क्या बात है, चलिए। के इंटू प्लस, आई कर रहे हैं हाँ इसीलिए। हाँ हाँ जी, के इंटू आई कर रहे हैं। अरे नहीं, अब के 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 इंटू आई नहीं, आई इंटू के कर रहे थे। आपने कुछ गलत किया है, रुको रुको 2 मिनट दो मेरे को। सुनो सुनो, अब हम जे निकालने गए ना, तो जे पॉजिटिव में जब आएगा जब आप के इंटू आई करोगे, तो पहले के इंटू आई करो, यानी कि पहले 9 × 8 करो, यानी कि प्लस का 72। ठीक है, फिर आई इंटू के करो, 5 3 15, नेगेटिव का 15। समझ में आया आपको क्या क्या गड़बड़ करी है आपने? हेलो, हाँ क्या क्या गड़बड़ करी थी आपने? आ गया आ गया। चलो ठीक है, अब आप बताओ आगे बताओ। मैंने पहले कर दिया आई इंटू के, जबकि हाँ, पहले करना था के के इंटू इंटू आई। आई, हाँ सर्कल के हिसाब से चलना होता है। अब आगे बताओ। आगे हमें के निकालना है, पॉजिटिव का के चाहिए, तो हमें निकालना पड़ेगा आई इंटू जे। आई इंटू जे, तो ठीक है। 5 इंटू -6 5 × -6 हो जाएगा, -30। -30। हम्म फिर करेंगे जे इंटू आई, हम्म माइनस में करेंगे तो 4 8 जा प्लस प्लस हो जाएगा +32। -4 × पॉजिटिव का 8, फिर उसका भी माइनस करना है क्योंकि उल्टा चल रहे थे। फिर हाँ प्लस का +32। 32 के कैप, राइट। हम्म सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पे। क्या हो जाएगा? 54 -12 कितना होगा ये? 242, राइट। 42 आई कैप प्लस हम्म 72 - 15 कितना होगा ये? 87। अरे सॉरी सॉरी सॉरी, क्या बोल रहा हूँ मैं? 57। 57 जे कैप और +2 के कैप, राइट। हेलो, 12 आपकी आवाज़ कट रही है, और आएगा 2। आपकी आवाज़ कट रही है मैडम। आपका हेलो, नेट कट रहा है। हाँ ठीक है ठीक है। हाँ, हेलो। तो हाँ 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 सॉरी, अब आ रही है मेरी आवाज़, आ रही है क्या आपको? हेलो, हाँ आ रही है। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। अब मुझे इसका मैग्नीट्यूड निकालना है ना, क्योंकि मुझे वी वेक्टर का मैग्नीट्यूड चाहिए। मेरे को वी वेक्टर तो मिल गया, है ना। हाँ अब इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेते मुझे हैं। ऐसा लग रहा है हम कुछ गलत कर रहे हैं। स्क्वायर करके रूट। लेकिन ये तो बहुत ज़्यादा बड़ा नंबर आ रहा है, ये तो 2017 से भी ज़्यादा बड़ा नंबर आ कोई रहा नहीं। है। डोंट यू थिंक सो? 2017 से ज़्यादा बड़ा नंबर नहीं आएगा ये? अरे आप निकालो ना आगे। अरे मतलब देखो, ये क्या है, ये 42 है, इसका स्क्वायर आ जाएगा 1600 के बराबर। ये 50 मान लो इसको, ये 2500 के बराबर, तो यही 2000 से ऊपर जाएगा ये। और ये 4 मान लो, 2000 से ऊपर चला जाएगा ये तो। क्या करें? तो ऑप्शंस में क्या क्या है? ऑप्शन में 2017 के ऊपर कुछ है ही नहीं ना, वही तो बात है। अच्छा नहीं, एक सेकेंड, 90 का स्क्वायर इसका आंसर 1800। 70.8 आएगा। 70.8 है? कैसे पता? हाँ निकाल लिया मैंने। अच्छा कैसे? अरे स्क्वायर करो, 42 का स्क्वायर करो, 57 का स्क्वायर करो, उधर उधर 2 ही है ना। एंड में आएगा √50 समथिंग आएगा, तो वो 70 का आएगा। हाँ मेक सेंस, ठीक है, अंदाजन देखते हैं। 2017 कम पांच पड़ रहा हजार था। कुछ का रूट आएगा। हाँ 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 ठीक है। हाँ, आपने क्या बताया 42 था का इसका? रूट, 42 का स्क्वायर होता है 1764। 1764 है, ठीक है, प्लस और 57 का होता है 3249। 3249, और इधर 4 है,
तो ये हो जाएगा 71115505017 रूट है। और आपको पता है इससे क्लोजेस्ट जो इसका स्क्वायर है वो 4900 है, जो कि 70 का स्क्वायर होता है, राइट? तो हाँ ऑब्वियसली क्लोजेस्ट तो इसलिए आंसर 78.8 70.8। है। गुड गुड वर्क सीमा जी, गुड वर्क। समझ में आ गया आपको ये? हाँ आ गया। चलिए होपफुली अगला क्वेश्चन किसका है? चलो आप कर लो। 20 क्वेश्चन हो गए। आई नीड अ ब्रेक। यू नीड अ ब्रेक? पॉज कर लेते हैं। ऐसे जो वो नहीं बोला मैंने, 3 इतनी 2 बार बोला है 3 इस 2 आदमी को क्या? कि अच्छे से पढ़ लिया अगर हेलो, एक क्वेश्चन समझने में इसको 1 घंटा लग गया। ठेपला खाने मैं नहीं गया था, ठीक है ना? है? थेपले की स्पेलिंग भी आती है? तुझे आती है? खाया है कभी? देखा है कभी थेपला? देखना ही नहीं है, हाँ। कभी नसीब हुआ है? दिखता है कॉलेज में, ठीक है, ठेपला। आई बड़ी। ओह, खैर, जो भी है। अच्छा अपने आप को शीशे में देख लिया था इन्होंने। वही है, तब से वही उसी को जो थेपला समझते हैं। डर गए तब से कॉलेज ही नहीं जाते, वॉशरूम ही नहीं गया तब से कॉलेज के। तब से देख लिया। ठीक है भाई, ओके। अब तो वो हो गया भाई, तो बैकफायर कर गई भाई ये चीज़, बैकफायर कर गई ये चीज़। खैर चलो, खैर स्टार्ट करें। ये आपका हाँ क्वेश्चन है, मेरा क्वेश्चन है? मैं ही लूंगी जिसका भी हो। ठीक है, लो। अच्छा ए ये है, हमने इसको कोई वेक्टर ले लिया। दूसरा वेक्टर बी है, हम्म, जो कि मतलब इसके परपेंडिकुलर वेक्टर निकालना है हमको, है ना? ठीक है। नहीं मतलब एक वेक्टर है, ठीक है, बी भी है, बी की वैल्यू देनी है, और बी हाँ मतलब नॉर्मल बी है। ए के परपेंडिकुलर है ना? ठीक है। तो हमें इसमें से देखना पड़ेगा ना कि कौन सा एक किसका सेकंड उसके रुको, एक सेकंड साथ रुको, मेरे डॉट को प्रोडक्ट जीरो पॉज आता है। करने दे, पॉज करने दे। चलिए प्लीज़, प्लीज़ सीमा जी कंटिन्यू विद योर क्वेश्चन। आई ए कॉस थीटा आई ए प्लस कॉस थीटा, जे जे साइन थीटा, जे हो, ए है। जे हिंद का क्या? हाँ, यस, जे ए। जय हो में तो सलमान खान था। खैर सलमान खान तो बहुत सारी जगह था, लेकिन बोलो अदरवाइज वाला। ओके, जामनगर में फिलहाल तो। अनदर वेक्टर बी विच इज नॉर्मल टू ए। नॉर्मल अच्छा परपेंडिकुलर। तो दरअसल बात है कि ये ए नॉर्मल था। उसको नॉर्मल, चाहिए था कुछ ऐसा बंदा जो नॉर्मल हो, ठीक है, नॉर्मल। ताकि बैलेंस हो जाए। तो ये आया बी के पास। बी नॉर्मल था, पर इसको बी की वैल्यू नहीं पता थी, मतलब इसको कदर नहीं थी बी की। तो अब हमें ए को बी की वैल्यू बतानी कि बी की कितनी ज्यादा वैल्यू है इसकी लाइफ में। सॉल्व करते कि वक्त चप्पल चप्पल आके मारूंगा, ठीक है? सॉल्व कर दे आंसर। अच्छा ठीक है, कैसे करना है यार बता दो। अरे यार अरे तो अगर, हमें बोल बोल बोल, हमें कंटिन्यू। सारे ऑप्शंस देखने पड़ेंगे ना। अरे देखो सुनो, ऐसा है कि कोई भी ऐसा ऑप्शन ढूंढ लो जो जिसका जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो आपका ज़ीरो आ जाए, ठीक है? तो वही तो मैं बोल, और क्या बोला मैंने, फारसी मारी। ठीक है भाई, करो आप। सबसे पहले मैं कौन सा ऑप्शन ट्राई करूंगी? मैं करूंगी ट्राई सबसे पहले थर्ड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन ही क्यों? आई बी साइन थीटा जे बी कॉस थीटा। ठीक है, ओके। आई बी, आप इतनी देर दूसरे ऑप्शन ट्राई कर लो, मेहरबानी। है तो वैसे थर्ड ही, आंसर थर्ड ही है। मैं कभी गलत हुई हूँ? अगर आप वंडर कर रहे हैं कि सीमा जी को अचानक से क्या होगा, सीमा जी खाना खा के आई है इसलिए थोड़ा बेटर फील कर रही है। वरना सीमा जी का वो रखा था मैं मैंने। अभी कुछ बोलूंगी तो वाद विवाद हो जाएगा, ठीक है, इसलिए मैं कुछ बोलना नहीं चाह रही। आई एम ट्राइंग टू बी अ बेटर पर्सन गाइस। अच्छा तो डॉट प्रोडक्ट ले लो इसका। अब आई ए कॉस थीटा आई बी साइन थीटा मल्टीप्लाई कर दो दोनों को, ये जीरो ही आएगा कुछ भी, और ये भी जीरो आएगा। कुछ भी, ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है? झूठ है ये सब। आई एम प्रीटी श्योर ये सब झूठ है। रुको मैं बताता हूँ क्या होगा। अरे मुझे मल्टीप्लाई। पता है ये आ जाएगा ए बी कॉस थीटा साइन थीटा। साइन थीटा जब ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, आमने सामने मल्टीप्लाई होंगे। माइनस ए बी
cos थीटा अरे sin थीटा, ठीक है ना? क्यों? सॉरी, अरे सॉरी सॉरी, गलती से हो हाँ, गया। तो ये जीरो आ गया, माइनस करके जीरो आ गया। अब देखो मैंने सबसे पहले थर्ड ऑप्शन ही क्यों किया, मतलब थर्ड ऑप्शन मैंने सबसे पहले क्यों लिया, क्योंकि जाओ वापस जाओ ऑप्शंस में जाओ। अच्छा। देखो, अब देखो cos थीटा sin थीटा, हम्म। ठीक है, मतलब दिमाग है यार, देख के पता चल रहा है। अब इतना भी पता नहीं चलेगा तो मैं करूँ। कुछ भी। देखो पहले तो इन्होंने ऐसे किया कि इन्होंने नेगेटिव वाला ऑप्शन चूज किया है, क्यों? क्योंकि मुझे क्योंकि चाहिए ऊपर थी जीरो, माइनस वाला है। और मुझे चाहिए थी जीरो। एक सेकंड हम्म। रुक जा रुक जा रुक जा, पॉज कर देना, होती है। खैर, मूविंग ऑन टू सीमा जी। हाँ, तो माइनस का चाहिए था, कॉस ले नहीं सकते थे क्योंकि फिर आई ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर आ जाता, माइनस जे ए स्क्वायर, सॉरी आई तो नहीं हट जाता, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा आ जाता, और ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा आ जाता, जो कि वो कुछ नहीं होता, ए स्क्वायर ही आ जाता, कहीं नहीं जाते क्योंकि हम लोग। जीरो हमें जीरो लाना था, तो आप अपना खुद दिमाग लगाओ कि इसमें से कौन सा ऑप्शन है जिससे जीरो आ सकता हाँ भाई, खुद दिमाग लगाओ। तो तुम्हारी वीडियो भी देख रहे हैं, ये बताओ। मत देखो ना, तुम्हारा दिमाग होता तो वीडियो नहीं देखते। आगे बढ़ते हैं, मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट पार्ट। एंगल बिटवीन आई जे के एंड आई। देखो, व्हाट इज द एंगल बिटवीन दिस एंड दिस? अब देखते हैं। तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, पहले देखते हैं। ए बी कॉस थीटा कितना होगा, ये देखा जाए, ठीक है। है। ए बी cos थीटा कहाँ से आया? अरे देखो, एक ये वाला वेक्टर निकल आएगा, ये एक वेक्टर है ना पूरा का पूरा, हम्म। और ये एक वेक्टर है पूरा का पूरा, हम्म। राइट। हम्म। तो फिर इनका डॉट प्रोडक्ट निकाल रहा हूं मैं, तो ए डॉट बी होगा, ए और इज इक्वल्स टू ए डॉट बी होगा ना, राइट? है नहीं बात? नहीं आया, समझ ही नहीं आया। देखो, दो वेक्टर दे रखे हैं मुझे, राइट। हम्म। अब इन दोनों के बीच का मुझे एंगल चाहिए, हम्म। तो या तो मैं क्रॉस प्रोडक्ट, एंगल की बात आती है तो या तो मैं क्रॉस देखूंगा या तो मैं डॉट देखूंगा, अच्छा। ठीक है। अब देखो, इस इनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, आई डॉट आई प्लस जे प्लस जे कैप प्लस प्लस, सॉरी, के। प्लस के कैप, राइट। हम्म। कुल मिला के बराबर इनका डॉट प्रोडक्ट आता है एक, राइट। एक। वन कैसे? आएगा। आई इंटू आई। हाँ, बाकी तो आई, क्योंकि यहाँ जीरो जे कैप होगा। चलो इसको लिखे देता हूँ मैं, रुको 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 रुको। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। आगे समझ। आई इंटू आई वन हो गया, हम्म। है ना? हम्म। और आई इंटू जीरो, और मतलब जीरो जे इंटू जीरो जे, और जीरो के इंटू जीरो के, वो जीरो ही है, तो वन ही आएगा। हम्म। रुक जाओ, फिर भी लिख लेता हूँ, जे कैप प्लस आलसी आदमी। के कैप, ठीक है। तो कुल मिला के आंसर आ गया मेरा वन, डॉट प्रोडक्ट। ओके जी, अच्छा, फिर? ठीक है। फिर तो मेरा ए डॉट बी कॉस थीटा वन है, इक्वल्स टू वन है ना? हम्म। इनका डॉट प्रोडक्ट इक्वल्स टू वन है। अब मुझे नहीं पता यहाँ से क्या करना है। कॉस थीटा इज इक्वल्स टू वन है शायद, कॉस थीटा की वैल्यू वन होती है किसी भी केस में। आई डू नॉट थिंक सो अच्छा, तो कुछ कि तो ऐसा गड़बड़, होता है। कुछ तो गड़बड़ हुई होगी फिर। व्हाट इज द एंगल बिटवीन दिस एंड दिस? कॉस थीटा की वैल्यू वन होती है, टू पाई में होती है वो तो, या जीरो में होती है। का हाँ, उसमें से दो ऑप्शन ही नहीं है आपके पास। नन ऑफ दिस। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, नन ऑफ दीज में से बहुत कम चांस है कि नन ऑफ दीज होगा आंसर। जो मैं चीज़ कर रहा हूँ, क्या मैं सही कर रहा हूँ? व्हाट डू यू थिंक? आई डोंट थिंक सो कि आप सही कर रहे हैं। मुझे लगता है कि आपको एक सेकंड को शिट घोलना। रुको रुको रुको, ए डॉट बी हो जाएगा, ए का मैग्नीट्यूड, ओ ओ निकल आया निकल आया निकल आया, ठीक है। तो एक्चुअली गलती क्या हुई मेरे से, ए डॉट बी तो मैंने निकाल लिया, बड़े अच्छे से निकाला, वन आया, ठीक है। हम्म। फिर ऐसा होता है कि ए का मैग्नीट्यूड, राइट, हम्म। मल्टीप्लाई बाय बी का मैग्नीट्यूड फॉर्मूले में, हम्म। और हम्म। कॉस थीटा, हम्म। ठीक है। तो आई का मैग्नीट्यूड वन हो गया, प्लस मल्टीप्लाई आई बाय, के, आई प्लस जे प्लस के। हाँ, आई प्लस जे प्लस के का मैग्नीट्यूड कितना हो गया, वन प्लस
वन प्लस रूट थ्री, राइट, हम्म रूट थ्री इंटू कॉस थीटा, ठीक है। तो थीटा कॉस थीटा हो गया वन बाय रूट थ्री। हाँ ऐसा है, ऐसा होता है कहीं पे? हाँ मैं बताता हूँ वन कहाँ। बाय 3 कॉस नहीं होता है यार, कॉस की वैल्यू 1/√3 तो कहीं नहीं होती। पक्का? हाँ वो तो tan की होती है या कॉट की। अब क्या करें? इनका मैग्नीट्यूड वैसे वही तो होगा, रूट थ्री तो होगा। √3/2 हो सकता है, फिर इसका आंसर वो आएगा। √3/2 होता है उसमें 30 डिग्री में। लेकिन रूट थ्री बाई टू कहीं आ ही तो नहीं रहा है, नीचे रूट थ्री आना चाहिए, ऊपर वन बाय रूट थ्री आ रहा है यार, क्या करूं बताओ। ए डॉट भी सही निकाला है, ए का मैग्नीट्यूड आई का इसका रूट वन है ना, वन बाई थ्री आता है क्या कहीं पे? क्योंकि रुको 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 रुको, देखो देखो नहीं, देखो, ए का मैग्नीट्यूड क्या है, रूट वन है। लग रहा है √3/2 आएगा और इसका आंसर π/6 होगा। रुक जाओ, रूट वन है, ए का मैग्नीट्यूड रूट वन है, बी का मैग्नीट्यूड रूट थ्री है ना। हम्म रूट थ्री इंटू रूट वन थ्री होता है क्या? क्या? रूट थ्री इंटू रूट वन कितना होता है? रूट थ्री होता है। हम्म बट ये कर क्यों रहे हैं हम? क्योंकि हमें आंसर चाहिए। हमें तो थीटा निकालना है ना। अरे भाई तो यहीं निकलेगा, तो यहीं से थीटा, और कहीं से नहीं निकलेगा, आप सोल्यूशन देख लो। हो सकता है ऐसा कहीं और से भी निकल सकता है, मैं झूठ नहीं बोलूँगा। जरा करो आप एक बार, देखो सोल्यूशन देखो, π/6 करके देखो। देखो एक बार, हाँ पाई बाय सिक्स तो चलो ठीक है आ जाएगा, बट हुआ कैसे, एक बार आप सोल्यूशन देखना, सर्च करो। ये भी एंगल ये भी डाउट में डाल देते हैं, ठीक है। बाकी आ गया तो ठीक है, मैं कुछ कह नहीं रहा हूँ कि कोई गलती हो गई या पाप वाप हो गया, समझ रहे हो ना। I + J + K। थ्री, थर्ड है, थर्ड डाउट है हमारा। व्हाट इज द एंगल बिटवीन दिस एंड दिस? क्रॉस क्रॉस प्रोडक्ट के डॉट प्रोडक्ट से भी हो जाना चाहिए था ये। चलो नन ऑफ दीज करके देख लेते हैं। बिचेस, बिचेस भी हिटिंग ऑन मी। क्या है, सही है? हाँ नन ऑफ दीज सही था, मेरे हिसाब से मेरा आंसर सही है। मतलब इसका आंसर 360 डिग्री या फिर 0 डिग्री आएगा, कोई अजीब है ना? सा आंसर पाई है, आएगा। कोई अजीब सा आंसर है, नहीं, मुझे इतना पता है। इसका आंसर पाई आएगा जहां तक मुझे लग रहा है। दिखाना जरा इसका सोल्यूशन खोलना। सोल्यूशन मैं खोलना नहीं चाह रहा हूँ ना, आप समझ नहीं रहे हो। चलो ठीक है, डाउट में डाल देते हैं ना यार, डाउट में डाल देते हैं, आगे आगे बढ़ते हैं, छोड़ो इसे। किसी ने क्वेश्चन पूछा है √3 बेस में क्यों हेलो, आया। एक्सक्यूज मी। हाँ हेलो, ठीक है, हाय, ठीक है। हाय, एक्सक्यूज मी, एम आई ऑडिबल? एम आई ऑडिबल टू यू? इज माय स्क्रीन विजिबल टू यू? हेलो, हाँ, अरे आपका, हाँ ठीक है। देखना एक काम करो, अपने उसके पंख सीपी का ज़रा, वो पीसी का सीपी कह रहा हूँ, आपने का जो लैपटॉप है उसका फ़ैन ऑन कर दो, ठीक है, उसे उल्टा कर दो, ठीक है, शायद आप प्रोसेस ना कर पाओ, प्लीज़। ज्यादा मत बोलिए, आपको उल्टा करके फैन पे लटका दूंगी। गो अहेड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, एंगल बिटवीन दो वेक्टर के बीच में 0 है, ज़ीरो। तो इस प्रोडक्ट की वैल्यू किसके बराबर होगी? अरे हाँ, ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है इसको निकालने में। बताओ। ऐसे कोई दिक्कत नहीं है मेरे को इसको निकालने में। बताओ बताओ फिर। अच्छा, ए और बी के बीच में अच्छा, एंगल एक मैं 0 आपको है। फैक्ट बताना पसंद करूँगा, सुन रही हो? बताएं। अगर दो वेक्टर के बीच में एंगल ज़ीरो होता है, ठीक है, हम्म और उनका क्रॉस निकालोगे, हम्म तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट ज़ीरो आएगा, दोनों के बीच में अच्छा। अगर एंगल ज़ीरो हुआ, क्योंकि उनका क्रॉस होता है ना ए बी साइन थीटा,
हाँ। साइन जीरो पे आपका पूरा आंसर ही जीरो हो गया, हम्म। ठीक है। बस आपको ये चीज़ बतानी थी, अब आप आगे देख लो। जीरो ही आएगा फिर। कैसे? डॉट प्रोडक्ट किया तो भी तो जीरो ही आएगा। ये जीरो आ गया, ठीक है। बी क्रॉस ए जीरो आ गया, राइट। अच्छा। और जीरो मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग इज जीरो, हाँ। सिंपल। तो मैंने मैंने और कौन सी फारसी मारी यार। द वैल्यू ऑफ पी इज सो दैट, चलो आप, मैंने आपकी वो ले ली, थंडर ले ली थी लास्ट क्वेश्चन में, अब आप ये वाला क्वेश्चन करते हैं, चलो। समझ नहीं आया ना क्वेश्चन, इसीलिए अब थंडर मेरे को दे दी। कुछ भी करने को मैं कर सकता हूँ, ठीक है। हाँ पता है। अच्छा। अच्छा तो ये, अच्छा मतलब ये जो हमें तीन वेक्टर दे रखे हैं ये हम्म। कोप्लेनर है, हम्म। यानी कि ये एक ही प्लेन पे हम्म। है ना। जी। तो हमें p की वैल्यू बतानी है। हम्म। अच्छा कोप्लेनर है मतलब। एक ही प्लेन पे है, या नहीं, एक सेकंड, अलग अलग मैंने प्लेन पे है। कॉलिनियर पॉइंट सुना है, कोप्लेनर तो कभी नहीं रुको सुना रुको। मैंने। द वैल्यू ऑफ पी सो दैट द वेक्टर्स ये मेरे हिसाब से इसका मतलब ये एक प्लेन पर ही है। एक प्लेन पे है, अच्छा। को तो एक तो बार को प्लेनर सर्च कर सकते हो या आप? मेरे हिसाब से तो एक प्लेन पे ही है, कर रही हूँ कोप्लेनर वेक्टर्स। जो एक ही प्लेन पे हो। द वेक्टर्स which lie on the same plane in 3D। ठीक है, ठीक अच्छा। है। आगे, ठीक है, एक प्लेन पे है, ध्यान रखना। अच्छा। हम्म। तो एक प्लेन पे है तो उससे क्या फर्क पड़ रहा है। देखो, एक प्लेन पे अगर वो दोनों हैं, एक अगर, एक्सेस एलिमिनेट हो जाएगा ना। रुको सुनो मेरी बात सुनो, अगर वो दोनों एक प्लेन पे हैं, तीनों। तीनों, हाँ चलो मान लो तीनों के तीनों एक प्लेन पे हैं, हम्म। ठीक है। हम्म। तो आप ये देखो कि मान लो ये एक ए है, ये बी है, और ये अननोन वाला सी है। हम्म। मैं सजेस्ट करता हूँ एक तरीका करने का। ए और बी का जो वो होगा, मतलब क्रॉस प्रोडक्ट आएगा, हम्म। वो परपेंडिकुलर होगा इन दोनों से। पता है आपको ये बात? क्या रिपीट। जो ए और, जैसे अगर मान लो आपका एक एक्स है, ठीक है, मान लो रुको रुको रुको, आई कैप है, ठीक है, और हम्म। एक जे कैप है। तो अच्छा। अभी हमने पढ़ा था, आई जे जब क्रॉस करते हैं तो क्या बनाते हैं? के। आई जे क्रॉस करेंगे तो के बनाएंगे। यानी कि जो हम्म। रिजल्टेंट होता है ना क्रॉस प्रोडक्ट का, वो क्या होता है? वो तीसरा परपेंडिक वेक्टर। वो परपेंडिकुलर होता है, राइट। अच्छा हाँ ठीक है। तो मतलब जब ए और ए क्रॉस करके ए को बी से जब हम क्रॉस कराएंगे तो हमारा कुछ आएगा, ठीक है, उसको आर ले लेते हैं, ओके। हम्म। वो आर होगा परपेंडिकुलर इन दोनों से, समझ गए आप? ए के भी और बी के भी। हाँ, अरे एक ही प्लेन में तो है, तो ऑब्वियसली इससे परपेंडिकुलर होगा तो इससे तो होगा ही। अच्छा। मतलब मान लो ए और बी आपके स्क्रीन पर है, ए बी सी आपके स्क्रीन पर दिख रहे हैं मैं एज इट इज। समझ गई। तो समझ गई, आप आगे बताएं। तो वो स्क्रीन से बाहर मान लो या स्क्रीन के अंदर मान लो, खैर। तो इसका मतलब ये है, इस वो परपेंडिकुलर टू द होल प्लेन होगा, ना कि परपेंडिकुलर टू दीज वेक्टर्स, वो परपेंडिकुलर टू द होल प्लेन है, ठीक है। स्क्रीन के बाहर मान लो, स्क्रीन के अंदर मान लो, ओके। हम्म। अब आर परपेंडिकुलर है अगर ए और बी के, तो वो सी से होगा कि नहीं होगा आपके हिसाब से? हाँ। ऑफ कोर्स एक ही प्लेन में है। तो सी, आर और सी परपेंडिकुलर है एक दूसरे के, राइट। अच्छा। और क्योंकि आर और सी परपेंडिकुलर है एक दूसरे के, तो तो उनका उनका डॉट, डॉट प्रोडक्ट जीरो होगा। चलो फिर सॉल्व करने बैठो। ओके। तो हम ले लेते हैं ए बी और सी करके ले लेते हैं इनको। ठीक है। आप मेरे को वैल्यूज बता दो, मैं लिखती हूँ। टू, ठीक है बताओ, ए एक की है वैल्यू बताओ। टू आई कैप माइनस जे कैप प्लस टू के आई कैप। कैप माइनस जे कैप वो बना लो ना पहले, आप टेबल ही तो बना लो सीधा सीधा। प्लस के कैप। अच्छा फिर। और बी की वैल्यू है आई कैप टू जे कैप माइनस थ्री के कैप। माइनस थ्री के कैप। ठीक है।
तो पहले ए और बी का क्रॉस निकाल लेते हैं। अच्छा सुनो, जी। आप करो सॉल्व, ठीक है, बोल बोल के सॉल्व करना ताकि बोरिंग ना हो जाए। और मैं ज़रा वॉशरूम से होके आता हूँ 5 मिनट में, ठीक है? अच्छा, पॉज किया क्या? पॉज नहीं किया, पॉज नहीं किया। अच्छा, ठीक ठीक है, है। ओके। हम्म तो फिर हम करेंगे ए क्रॉस बी, और ए क्रॉस बी जैसे कि हमने किया वैसे ही करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं आई में क्या क्या आएगा। ठीक है, तो वैसे चलेंगे हम। आई, ए, जे, और ये रहा अपना के, और हमें चलना है इस तरीके से। ठीक है, आई से जे, जे से के, और के से आई। तो हाँ, तो पहले हम इन दोनों को करेंगे। -1 इंटू -3, मतलब जे इंटू के करेंगे तो प्लस का आई आएगा, है ना? तो इंटू -3 हो जाएगा 3। फिर उसके बाद हम के इंटू जे कर रहे हैं तो हम यहाँ पे माइनस ले लेंगे, और ये आ जाएगा 2। ठीक है, 3 - 2। फिर उसके बाद अब आप ले लो प्लस, और यहाँ पे ले लो जे। ठीक है, जे ले लिया यहाँ पे हमने। और जे क्या आएगा? जे हम करते हैं जब के इंटू आई। हम्म जे में हम करते हैं के इंटू आई, ये 1, ये क्या हो रहा है? यानी कि 1 इंटू 1 हो गया 1। फिर उसके बाद हमें देना है उल्टा, -3 इंटू 2 क्या हो जाएगा? 6। माइनस का 6, तो ये +6 हो जाएगा। सही बात है। देखना जरा सही है। करो करो, आप करो, सही होगा। अगर गलत हो गया और फिर दोबारा करना पड़ा, छोड़ूंगी नहीं। ये तो पहले ही पहला ही स्टेप गलत कर रखा है। कैसे? सही है, सही, मजाक कर रहा हूँ, करो करो, मजाक करने के लिए। यार सारा कॉन्फिडेंस मेरा पानी में चला अरे गया यार। नहीं नहीं, सही कर रही हो, सही कर रही हो, अभी तक सब कुछ सही है। के निकालना है तो करेंगे आई इंटू जे, तो ये हो जाएगा 4। हम्म, फिर उसके बाद करेंगे जे इंटू आई, तो हम्म, माइनस में ले लेंगे, तो हो जाएगा -1 इंटू 1 +1, तो हो जाएगा प्लस का 1। ठीक है, निकाल दिया मैंने, आंसर निकाल दिया, यहाँ पे नीचे लिख रखा है, नीचे देख लो नीचे। ठीक है, सेटिस्फाइड? क्या हम्म, ये है? हम्म। हाँ। मतलब जो आपका देखा, इसमें रिजल्टेंट, कोई खिचड़ी ना बनाया करो। जो क्या, अभी साइड पे लिख रही थी। जो रिजल्टेंट है वो ये है, राइट? हाँ, अब इसको हमने उसके इक्वल करना है। ठीक है, नहीं उससे डॉट प्रोडक्ट करना है, ठीक है। तो ये जो हाँ। सीमा जी ने निकाला है, मैं पूरा भरोसा करते हुए आगे बढ़ रहा हूँ, ये सही होगा। देन दिस शुड अच्छा, बी मल्टीप्लाई बाय 3, और जो भी है ये 3i कैप क्या प्लस है? 3i कैप प्लस पी जे हम्म कैप प्लस 5k कैप जे कैप प्लस 5k कैप। 5 कैप। ओके, डॉट देन प्रोडक्ट निकालते हैं इसका। डॉट प्रोडक्ट निकालिए, गो हेड। ओके, क्या होगा? आई 3 हो जाएगा, 3 प्लस 7p प्लस 25, प्लस 25 इज 5 इक्वल्स टू प्लस 0। 2, क्या बात है, क्या प्लस बनाया आपने? ठीक है, तो p 7p किसके बराबर हो जाएगा? 20 - 28, तो p हो जाएगा -4। -4 ऑप्शंस में है, कर दिया जाए। हम्म क्या बात, क्या बेहतरीन, बेहतरीन अजीम क्वेश्चन सॉल्व किया आपने। गुड, गुड वर्क भाई। When am I ever wrong? वेरिएबल फोर्स है, जो कि वेरिएबल फोर्स है, ध्यान रखना, गिवन बाय द 2 डायमेंशनल वेक्टर ये, एक्टिंग ऑन द पॉइंट इतना, और आर इज, अच्छा सही बात है, अगर फोर्स को इस टर्म्स में लिखा है तो वेरिएबल ही होगी। इस पॉइंट पे तो टॉर्क बतानी है एक्चुअली। देखो, तो जो टॉर्क होती है, टॉर्क समझ लो क्या होती है, ये डिस्टेंस है आर क्रॉस, और इस पर ना फोर्स लग रहा है ऐसे, ठीक है, एफ। तो रेंच होती है ना, रेंच, रेंच आई होप सबने देखी होगी, रेंच कुछ ऐसी हम्म दिखती है। रेंच वर्क करती है टॉर्क के फंक्शन पे,
ठीक है। इनसे घर पे इनके पापा ने बहुत रेंज चलवाई है। ठीक है, तो ये है आपका स्क्रू ड्राइवर या जो भी होता है वो, नहीं स्क्रू ड्राइवर नहीं, स्क्रू है या नट बोल्ट है इनफैक्ट, स्क्रू से तो स्क्रू ड्राइवर से खुलता है। मैं भी इन्होंने जो कमेंट पास किया उससे थोड़ा थ्रो ऑफ कर दिया उसने मेरे को। तो ये आर है, ये रेडियस है आपका यहाँ से लेके यहाँ तक का, और यहाँ पे आप फोर्स लगाते हो। जितना दूर फोर्स लगाओगे उतना बेटर रहता है, ज़्यादा टॉर्क लगती है, और ये जो नट है ये टॉर्क से खुलता है। ओके, ज़्यादा दूर लगाओगे तो वैसे टूटने के भी चांस बढ़ते हैं, इसलिए थोड़ा पास से ही करते हैं। खैर, और यही ये जो हमने बेंच के कोने से यहाँ पे स्केल को अपने हाथ से दबाया, और यहाँ से यहाँ पे एक पेपर की बॉल ली, लोहे वाले स्केल को नीचे किया, उसको रिलीज कर दिया, समझ रहे हो ना? आपको पता है ना ये बात किसी के पल्ले नहीं पड़ी। अरे वो गेम नहीं होता था, गेम नहीं खेला क्या उन्होंने? ये वाली बात पड़ गई ना पल्ले। हर किसी के घर में से स्क्रू ड्राइवर ही चलवाया जाता था। ये वाली बात नहीं पल्ले पड़ी क्या, रेंच वाली? ये वही बात पड़ गई पल्ले, उसके बाद वो स्टील बॉल वो जो भी अरे है वो वो नहीं गेम पल्ले था ना पड़ रहा। यार, वो पेपर बॉल से खेलते थे यार, आपके यहाँ शायद ये पेपरलेस इंडस्ट्री में काम करती हैं आप, मुझे नहीं पता होता है कि नहीं होता। आपको पता है ये रद्दी वाली हैं अभी जो इतना वो कर रही हैं, ये नौटंकी। पेपर के बॉल से ही खेलता था, रद्दी वाला मुझे बोल रहा है। हाँ, क्योंकि वो बॉल में ऐसे ही विंडो से बाहर चली गई ना, तो नीचे बैठी रहती थी ये गमला लेके कि गाइस इकट्ठा हमने करूंगी। बहुत गरीबी देखी है, हमने खैर, हम जो भी है, है, पेपर की बॉल से व्हाट खेलते इज द थे। टॉर्क? तो टॉर्क होता है आपका आर क्रॉस एफ वेक्टर। ठीक है, क्रॉस शाउट प्रोडक्ट निकालते हैं। शाउट आउट टू मनोज वाजपेयी। मनोज वाजपेयी नहीं, वो मनोज तिवारी है, मनोज वाजपेयी मनोज एक्टर है। तिवारी। ठीक है, तो आई जे के, नहीं, मनोज वाजपेयी को ही दूंगी मैं शाउट आउट। एकदम दिमाग खराब कर दिया मेरा पूरा। यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 2 है, और यहाँ पे क्या है भाई, 3 है। ठीक है, नीचे वाले लाइन में देखूँ जरा मैं, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ 1 है। ठीक है, आई कैप निकालने चलते हैं। लेट मी स्विच टू अ डिफरेंट कलर। चलिए, आई होता है, वापस से ये बना दूँ, आई ब्लेस यू, आई जे के, ये रहा, ये रहा, ये रहा, अरे तो आई से जे गए। ठीक है, सॉरी, वो आई कैप आई बनाना है तो जे हाँ, गए। आई कैप बनाते हैं तो जे से के, पहले जे से के जाते हैं। जे से के गए, 2 × 1 हो गया 2। आप भी ठीक है, जे के जाओ। ये जोक मारने नहीं वाला था बट ठीक है। और फिर के से जे जा सकते हैं, के से जे तो नेगेटिव आ गया, 3 × 2 = 6, माइनस का 6, ओके नॉट प्लस का, माइनस का 6 आ जाएगा। क्यों भाई? क्योंकि जब आप जे से के जाते हो तो आपका नेगेटिव में आंसर आता है। ओके, स्विच टू डिफरेंट कलर। ठीक, जबा ये हो गया ऐसे, जबा ओके नहीं ज्यादा ऐसे। हो जाएगा। ठीक है, ओके, फिर क्या कहता हूँ मैं, जे कैप, जे कैप होगा आई से जे। देखें पॉजिटिव जे कब बनेगा, जब आप के से आई जाओगे, तो के से आई जाते हैं, 3 से लेकर 2, 3 से 3 × 3 = 9। ठीक है, फिर देखते हैं, फिर आई और कैसे बन, नहीं जे और कैसे बन सकता है, जब आप आई से के जाओ तो नेगेटिव का जे बनेगा। आई से आप कहाँ गए, आई से के गए, यानी कि 8 × 1 = लेकिन नेगेटिव, नेगेटिव का 8, आई जे। ओके, आई जे पता है ना, मीट पे मैसेजेस दिखते हैं, पता है ना, अगर मैं खोलूँगा तो दिख जाएगा, तो कुछ भी उल्टा सीधा लिखने की जरूरत नहीं है। खैर, के बनाना है हमें, के पॉजिटिव कैसे बनता है, आई से जे जाओ, तो आई से जे 8 से लेके 2 गए, 8 × 2 = 16। ठीक है, और फिर हमारा ये, और जे कैसे बन सकता है, आप के से आई जा सकते हो, तो 3 × 3 = नेगेटिव का 9। सीमा जी अब नीचे सॉल्व करिए आप, बहुत मजाक हो गया आपका, बहुत खुली छूट दे दी आपके माँ बाप ने। एटलीस्ट स्क्रू ड्राइवर तो नहीं दे दिया ना बचपन में। ठीक है भाई, घर के काम वाम करने होते हैं ना, ठीक है। व्हाट्स रॉन्ग विद दैट? व्हाट इज रॉन्ग विद दैट? आए बड़े, बुरा लगता है यार इंसान को। अच्छा माइनस किस फोर बात का? -4 प्लस -4 और पॉजिटिव का जे और प्लस 7 के, -4 पॉजिटिव का जे और 7 के, तो ऑप्शन भी नहीं है।
क्या हुआ भाई, क्या हुआ? 8 2 16, ये तो सही तो है यार, कुछ तो गलत नहीं दिख रहा है मुझे इसमें। 8 2 3 3 2 1 सही तो है। आओ देखते हैं क्या गड़बड़ हुई है। आई कैप देखते हैं पहले, आई कैप कैसे बना होगा। नीचे पीछे स्टार्ट करते हैं, के कैप से देखते हैं। तो के बनता है आपका पॉजिटिव वाला I2J से, तो I2J 8 2 16 ही है, ठीक है भाई। ओके, ये 3 2 है एक्चुअली, ये 6 है जी, ये 10 है। थर्ड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, चलिए प्लीज गो अहेड सीमा जी। 3 वेक्टर जैसा कि फिगर में दिखाया गया है, ठीक हम्म है, हम्म उनके मैग्नीट्यूड है हम्म 3 4 और 10, ठीक है। तो हमें P और Q निकालने हैं ऐसे कि C इज इक्वल्स टू PA प्लस QB। अच्छा। हम्म हम्म तीन ओके। वेक्टर हैं, एक सेकंड, ए बी और सी। ए कहाँ है? अच्छा ये रहा, नीचे रहा ना। ए ए है, एक्स एक्सिस बी पे है है, ना, सी है, दिख गया B दिख गया। और C। अच्छा, मैग्नीट्यूड दे रखे हैं और हमें P और Q निकालना है। अच्छा अच्छा। सी हाँ और तो बी के निकाल बीच लेते में, हैं ना, सी और, हाँ तो 90 डिग्री निकालो का ना, एंगल। तो हाँ, निकाल सी लो। ए इज इक्वल्स टू पी ए प्लस क्यू बी। पहले ये देखते हैं क्या है। सी इज इक्वल्स टू पी ए प्लस क्यू बी। एक काम करो, बोर्ड पे नहीं रुको हो क्या आप? रुको रुको रुको, नहीं मैं आता हूँ बोर्ड पे, मैं क्वेश्चन ही देख रहा था अभी। चलो आप करो करो, मैं देख रहा हूँ आपको। जरा मैं ऊपर जाऊँ तो बीच में घुसा दिया है, कुछ है नहीं जरा। हाँ, तो सी इज इक्वल्स टू पी ए प्लस प्लस क्यू बी। क्यू बी, अच्छा ठीक है। क्वेश्चन लग रहा है तो हमें। सी का मैग्नीट्यूड क्या है? सी का मैग्नीट्यूड है 10। 10, ओके। ए का आई डोंट थिंक आप ऐसे डायरेक्टली कर सकती हैं, मैग्नीट्यूड दे रखा है मैडम, ऐसे कर नहीं सकते आप। क्यों? मैग्नीट्यूड डायरेक्टली मैग्नीट्यूड नहीं डाल सकते, क्योंकि ये वेक्टर के सेंस में लिखा है ना, वेक्टर जैसे, वेक्टर्स डोंट वर्क लाइक दैट, उनकी अच्छा, तो डायरेक्शन। अगर मैग्नीट्यूड दिया हो तो वेक्टर थोड़ी निकाल सकते हैं हम। नहीं, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, वेक्टर नहीं निकाल सकते, पॉसिबिलिटीज़ निकाल सकते हैं। रुको रुको देखते हैं, रुको रुको, पहले तो ये बनाते हैं ढंग से, आओ एक बारी, लेट्स डिस्कस दिस। कॉपी पेस्ट कर दो ना। नहीं, ये गंदा डायग्राम है, इसमें एक्सेस दे रखा है ना, सी दे रखा है हमें, बी दे रखा है हमें। एक तो ये लाल रंग जहाँ दिख जाता है मेरा दिमाग और खराब हो जाता है। अच्छा, और ये हमें ए दे रखा है ना। इसके बीच का एंगल 90 डिग्री है, राइट। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि एक चीज़ करी जा सकती है। अगर मैं यहाँ पे इस वाले वेक्टर को देखूँ, एरो दिख रहा है मेरा, हम्म कर्सर दिख रहा है, इस वाले वेक्टर को देखूँ अगर हम्म मैं इसको, इस पूरी डंडी को ऐसे लिख सकता हूँ ना, बी प्लस ए, ये ए वेक्टर है, ए साइन थीटा लिख सकता हूँ क्या मैं? क्या? रुको 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 यूज अ डिफरेंट कलर फर्स्ट ऑफ ऑल। रुको, मैं कहना चाह रहा हूँ, अगर मुझे ये ए दे रखा है, ठीक है, हम्म मैं चाहता हूँ कि मैं, रुक जाओ रुक जाओ, मैं चाहता हूँ मैं ए वेक्टर का एक कंपोनेंट में यहाँ पे लिख लूँ। तो सही कह रहा आप, डिफरेंट कलर यूज़ करते हैं, ए वेक्टर का एक कंपोनेंट में यहाँ लिख लूँ, तो उसके लिए मैं अच्छा, ए साइन थीटा यूज़ कर सकता हूँ। आई डोंट थिंक सो। अब तभी तो उन्होंने एक्सिस दे रखे हैं। रुको रुको रुको, देखो साइन थीटा, यहाँ इस केस में साइन थीटा क्या हुआ, इस वाले केस में साइन थीटा हो गया, नहीं नहीं साइन थीटा नहीं, सॉरी कॉस थीटा यूज़ करो, ए बाय हाइपोटनियस, राइट।
अच्छा। हाँ, तो अगर मुझे, तो ये हो जाएगा, सॉरी, हाइपोटनियस हो जाएगा ए बाय कॉस थीटा। अच्छा, और कॉस 30 है। हम्म मुझे बेसिकली हाइपोटनियस की वैल्यू चाहिए ताकि मैं इसको लिखूँ बी प्लस हाइपोटनियस लिख सकूँ मैं। तब मेरे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल आ जाएगा अच्छा सा। समझ रहे हो आप? समझ गई। हम्म कॉस 30 की वैल्यू लिख लो। कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2। √3/2 होती है ना। रुक जाओ पहले। ये हो गया तो सी ए। स्क्वायर इज इक्वल टू, एक सेकंड एक सेकंड, नहीं यार तब भी कुछ नहीं होगा, तब भी कोई रिजल्ट तो नहीं आ पाएगा मेरा। हमें करना क्या है? हमें निकालना है इस इक्वेशन में, हम कुछ ऐसा करें कि ये वाली चीज़, हम पी और क्यू में, ये पी और क्यू की ये वाली, इन दोनों में से, इन तीनों में से एक कोई वैल्यू हो या इनमें से एक भी ना हो, और हम इस इक्वेशन में पुट इन कर पाए उसे बेसिकली। एक काम हो सकता है, क्या? एक काम ये हो सकता है कि अगर मैं, देखो 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 सुनो, ये है तो मल्टीपल्स ही, हाँ। तो ये जो भी आएगा, देखो पहले तो ये इक्वेशन देखो नॉर्मल, इधर आओ आप नीचे आओ। सी वेक्टर इज इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ये कुछ ना हाँ। कुछ आएगा, कुछ ना मतलब, नहीं रुको, हाँ, हाँ सही रुको रुको बात रुको है। रुको रुको, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर, कुछ ना कुछ आएगा, जीरो आएगा, है ना? अच्छा। हम्म कैसे? अरे यार इसको इधर ले लिया ना मैंने। पर ये इक्वेशन कहाँ से आई आपके पास? अरे अच्छा हाँ, ये बात भी सही है, ऐसा हमें पता थोड़ी है कि ऐसा है। हम्म। बात भी सही है। एक काम करते हैं, वीडियो थोड़ी पॉज करते हैं और थोड़ी देर में कंटिन्यू करेंगे, मुझे भूख लगी और मुझे बाहर भी जाना है अभी। अच्छा। सोचते हैं, ठीक है, वीडियो पॉज करके। ओके सो अपोलॉजीज फॉर द इंटरप्शन। पहले काम कर लेता है ना, पुरानी वाली काइनेमेटिक्स की वीडियो कंप्लीट कर लेता है। ये वाला लास्ट क्वेश्चन, ये वाला लास्ट क्वेश्चन था ना जो हम हाँ। अटक गए थे, ये वाला कंप्लीट कर लेते हैं। उसके बाद हम जो दूसरी वीडियो है वो कंटिन्यू करेंगे, कल रात वाली। ओके। बताओ फिर, एक्सप्लेन करो, तुमने सॉल्व किया था ना, एक्सप्लेन करो अभी से। मैंने सॉल्व किया था। हाँ तुमने सॉल्व किया था इसे। मैंने कब सॉल्व किया, मुझे याद ही नहीं है। किया था, आप चुपचाप करो इसे। अच्छा, ये क्वेश्चन हम्म इसका मैंने वो चिपकाया ना सॉल्यूशन वहां पे नहीं पेस्ट किया नहीं था। नहीं, खुद सॉल्व कर, खुद सॉल्व कर। मैं चीटिंग ये करूँ? काट के, नहीं मैं ये काट के चिपका रहा हूँ, और जहाँ पे मैंने चिपकाया वहीं आके सॉल्व कर, करिए। पर मेरे को भूल गया है। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, अरे याद है तेरे को, आपको, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट कम हेयर। मुझे रिस्पेक्ट नहीं बचती, बदतमीजी से बोलो। बोलूँगा ही नहीं फिर मैं। ऐसा होता है ना कि रिस्पेक्ट का आदान प्रदान होता है या होता ही नहीं है फिर। अरे यार ये अपलोड क्यों नहीं हो रहा है, गोली मार दूंगा मैं इसे। मेरा भी नहीं हो रहा। वैसे ऑल, अच्छा कोई बात नहीं, मेरे पास प्लान बी भी है, बताता हूँ अभी। तो बेसिकली गाइस, तुम जब ये वीडियो देख रहे हो तो ये बहुत बहुत ज़्यादा समय हो गया है हमें ये क्वेश्चन किए हुए, और बहुत ज़्यादा समय बीत चुका है। इस वीडियो को कंटिन्यू करने में हमें एटलीस्ट 4-5 दिन का गैप हो गया, या एक हफ्ते का गैप हो गया होगा ऑलमोस्ट। हेलो, जहाँ पे हाँ, मैं हूँ वहाँ आओ, आ रही हो। कम हेयर, चलिए करिए। मुझे जितना याद है हमने सारे वेक्टर्स का एक्स और वाई कंपोनेंट लिखा था। फिर लिखिए फिर। सबसे पहले ए वेक्टर की बात करते हैं। हम्म एक मिनट, लेट मी ड्रॉ। मैं मैग्नीट्यूड बता देता हूँ, ए का है मैग्नीट्यूड, ए का कितना था जी, ए का मैग्नीट्यूड है 3। जी।
लिख तो लेता हूँ। ए का मैग्नीट्यूड क्योंकि 3 है, कोई बात नहीं मैं लिख रही हूँ। एक तो ये बोर्ड बहुत स्लो चल रहा है, क्या आपका भी ऐसा ही हो रहा है? नहीं, मेरा ठीक चल रहा है। ओके ओके, तो ए 3 है, हम्म ठीक है। तो ए जो है वो एक्स एक्सिस पे है ना? तो हम्म, मतलब 3 जो है वो पूरा का पूरा एक्स एक्सिस पे होगा, सही बात है, राइट? हाँ हाँ, तो अब हमें ये एंगल दे रखा है, ट्रू। ठीक है। हम्म, तो हम निकाल सकते हैं इससे, ये क्या है, ये हमारा है बेस है ये, क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल देखेंगे हम। क्या अभी बी पे शिफ्ट हो गए ना आप? एक ही तो बात कर ली ना। हाँ, पर हम्म, उसके लिए हमें ये निकालना पड़ेगा ना, ये तो हम ए से ही निकाल पाएंगे ना। ये निकालना क्यों है लेकिन? नहीं निकालना। अरे ये तो बी वेक्टर है, ये तो इसको निकालना थोड़ी है, तो बी वेक्टर है। हम कंपोनेंट में ब्रेक करने थे ना, तो ए को कंपोनेंट में ब्रेक किया, ए का सिर्फ एक्स, फिर हमें पता चला ये तो सिर्फ का ए का सिर्फ और सिर्फ एक्स कंपोनेंट है। अब हम बी को ब्रेक करेंगे, देखते हैं कि बी के कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं। बी का कंपोनेंट है, ये है बी का, यहाँ तक ये बी का एक्स कंपोनेंट है, अरे और ये वाला बी का वाई कंपोनेंट व्हाट? है ना? देखो इधर ध्यान दो, देखो सुनो 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 सुनो, मैं 2 मिनट के लिए रेस करता हूँ, ठीक है। ये आपका बी वेक्टर है, ठीक यस। ठीक। अब बी वेक्टर बना होगा एक इस डंडे से और एक इस डंडे से, है ना? राइट एंगल ट्रायंगल, है ना? एक सेकेंड, पर पहले आप बताओ तो, हाँ या ना? अरे पर बताओ पर बताओ। इसमें ये वाला लेंगे, क्या? वाई एक्सिस वाला। ये देखो, ये ऐसे लेट रखा है। अच्छा, ये डॉटेड लाइन है ना बी? सुनो तो, मेरी बात तो सुनो। जो आप ये कह रहे हो ना कि हम ये इसका, आपके हिसाब से जो आपने ये बनाया है, ये इसका वाई एक्सिस, वाई कंपोनेंट है इसका आपके हिसाब से। हम्म। ये इसकी लेंथ है ना? हाँ ये जो आप देखो, मैं बताता हूँ आपको, जो वो लग रहा है ना वाई एक्सिस है, वो इसका यहाँ पे ये किस जगह कट कर रहा है इसे, हाँ वो इसका वाई, वो इसका वाई कंपोनेंट है। और वो हम मेजर करेंगे इस वाले एरो से। रुको, इस वाले एरो से, ये वाला एरो यहाँ पे जाके मेजर होगा। ये इसका वाई एक्सिस है, और ये जो आपने इससे पहले बनाया है, ये एक्चुअली में इसका एक्स एक्सिस है। हाँ समझ रहे हो ना? क्योंकि ये एक्स एक्स पे है ना, ये एक्स पे लेटा हुआ है ये, और ये इसका हाँ वाई एक्सिस है। हाँ ठीक है, आप आपके हिसाब से बात सही है आपकी, बट आप उल्टा समझ रहे थे, समझ रहे हो? जी। तो ये बी वेक्टर है, इसके दो कंपोनेंट है, बी का एक्स और बी का वाई। अब मुझे बताओ ये दोनों रेस्पेक्टिवली क्या क्या हैं। मैं मिटा देता हूँ बाकी, आप एक बनाओ। तो मेरा इसमें पेन नहीं चल रहा, अरे मेरा बोर्ड बहुत स्लो चल रहा है। रिफ्रेश करके देखो एक बारी। और लास्ट वीडियो में हमने एक गलती करी थी, तब तक हम वो गलती सुधार लेते हैं इसी वीडियो में, नॉट लास्ट वीडियो में, इसी वीडियो में हमें आउट क्लास फिजिक्स हाइफन ईडी, शाउट आउट टू आउट क्लास फिजिक्स हाइफन ईडी, इन्होंने हमारी गलती बताई थी इस वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 6 में हमारी गलती बताई थी इन्होंने। जब तक सीमा जी बनाती हैं उसे, बन जाएगा तो बता देना सीमा जी। ओके। बन जाएगा, जब सीमा जी वाला क्वेश्चन कर लेंगे तब हम अपना ये जो गलती हुई है उसको करेक्ट करेंगे हम। रिफ्रेश हो गया सीमा जी? हाँ हो रहा है, टाइम लग रहा है। स्नैप हो थोड़ा, गया। अब चल रहा है? नहीं, और स्नैप हो गया। और स्नैप हो गया, हो सकता है मेंटेनेंस वगैरह पे चढ़ रखा हो। ये नेट आपका चल रहा है क्या? हो, मेरा नेट एकदम बटर की तरह चल रहा है। ओके, तो होगा कुछ इशू। ये तो दिखा रहा है, आप तो आ गई हो, इसमें तो दिखा रहा है। वो गलत दिखा रहा है, मैं अब आई हूँ। चल ठीक है। तो ये दे रखा है आपका, एक सेकंड वॉइस, वेक्टर वेक्टर के लिए ये लाइन अच्छी है बिल्कुल। ये तो कर्व्ड लाइन है। अरे चेंज कर रहा हूँ ना, जब तक आप बनाओ। कर्व लाइन क्यों आ रही है ये?
आई डोंट नो वाई कर्व लाइन क्यों आ रही है यहाँ पे। खैर जो भी है, जैसा कि सीमा जी ने बी वेक्टर को 2 में ब्रेक कर दिया। ये वाला कंपोनेंट निकाल लेते हैं, वाई कंपोनेंट। बी का वाई कंपोनेंट निकाल लेते हैं। तो बी का जो मैग्नीट्यूड है, ये एंगल है 30 डिग्री। हाँ चलो ठीक है, ऐसा भी निकाल सकते हैं। हाँ सही बात है, बी का वाई कंपोनेंट निकल जाएगा। एक सेकेंड, हेलो हेलो हेलो, हाँ आपको कैसे पता कि बी का ये एक्स कंपोनेंट 3 है? वो तो ए है, 3 तो ए है, हो सकता है। हाँ तो आपको क्या, अरे तो ये ज़रूरी थोड़ी है ए इज इक्वल, ए जो 3 है, कहाँ आपको आपको कैसे पता चल रहा है कि ए का 3 यहीं तक आ रहा है? हो सकता है यहाँ तक आ रहा हो। अरे मैं मेरे ओ के, हाँ समझ समझ गई। गई। ये नहीं है, ये गलत है। फिर क्या करना है? आपको हाइपोटनियस पता है ना, उसका यूज़ कर लो। एंगल पता है और हाइपोटनियस पता है। हाइपोटनियस की जो वैल्यू है वो है 4, हाइपोटनियस की वैल्यू है अच्छा 4। हाँ, तो अच्छा बी की वैल्यू क्या है? बी इज इक्वल्स टू 4, उसका मैग्नीट्यूड है 4। ओके। अच्छा तो इसमें हम लेंगे बेस नहीं, हाइपोटेन्यूज पता है और ये पता है, तो आपको हम क्या लेंगे, आप कॉस थीटा ले लेते हैं। परपेंडिकुलर भी चाहिए और बेस भी चाहिए, दोनों ही चाहिए, तो आपको एक एक करके दोनों लेना पड़ेगा। कॉस 30 डिग्री इज हम्म इक्वल्स टू हम्म बेस अपॉन बेस अपॉन अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस 30 होता है √3/2 या 1/2। आई हैव नो आइडिया। बेस हमारे रूट निकालना थ्री है बाई टू और ही होता है। हाइपोटेन्यूज होता है 4। हाइपोटेन्यूज है 4। तो अकॉर्डिंग टू दिस, आपका जो y कंपोनेंट हुआ b का, b ऑफ y हुआ आपका b y। हाँ ठीक है, आप यहाँ लिख रहे हो? कोई नहीं, लिखो आप, लिखो लिखो। डी वाई इज इक्वल्स टू 2 √3। रूट 3। अभी ये श्योरिटी नहीं है cos 30 होता क्या है। खैर, श्योरिटी है, मेरे को है, मैं b बस मजाक कर रही थी। b ऑफ x क्या होता है बताइए। ये एक मिनट, ये हमने बेस निकाला है, तो ये हमने एक्स कंपोनेंट अच्छा x निकाला है, निकाला है, अच्छा अच्छा। वाई नहीं निकाला हमने। करेक्ट कर दिया मैंने, करेक्ट कर दिया, करेक्ट कर दिया। कर दिया। अच्छा अब हम बी ऑफ वाई निकालेंगे, और वो निकलेगा साइन थीटा लेकर। सही बात है। साइन थीटा इज इक्वल्स टू साइन 30 डिग्री हम्म इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन अपॉन हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज। ट्रू ट्रू। साइन 30 होता है 1/2 हम्म और हाइपोटेन्यूज है 4, 4। तो ये हो जाएगा 2। सही तो बात है। ये बी ऑफ वाई हो गया 2। ओके, तो हमारे पास y कंपोनेंट आ गया है 2, और ये क्या बोलते हैं, x कंपोनेंट भी आ एक्स गया है। कंपोनेंट आ गया 2 अब रूट। देखो, अब अगर मैं c को भी स्प्लिट कर दूं कंपोनेंट्स में, ठीक है, तो ये एक आ जाएगा अपना आपका c ऑफ y, और ये आ जाएगा c ऑफ x। एक बात ध्यान दो, अब ऐसा है कि c ऑफ x, ठीक है, इज इक्वल्स टू जो c का x कंपोनेंट है, वह हमारे a के x कंपोनेंट के प्लस, माइनस। नहीं माइनस नहीं, प्लस b के x कंपोनेंट से बना होगा। ठीक। हाँ और हाँ ऐसा है कि c का y ले लेते हैं हम पहले, क्योंकि a का y तो है नहीं, तो हाँ। a का y 0 कर देते हैं। अब आगे सीमा जी बताएंगे आपको। और बी का वाई प्लस हम्म बी का वाई। सही बात है। ये हो गई हमारी सेकंड इक्वेशन, तो हम अपनी दोनों इक्वेशंस बना लेंगे। अच्छा एक बात, एक सेकंड, मैं एक बात मिस कर दी मैंने, ठीक है। सी ओरिजिनल आपका ये था, ओरिजिनल जो आपका इक्वेशन थी वो था सी वेक्टर इज इक्वल्स टू, सी वेक्टर इज इक्वल्स टू पी ए वेक्टर प्लस क्यू बी वेक्टर। तो हमें पी यहाँ और पे, क्यू निकालना है ना। तो यहाँ पर भी क्यू होगा बाय द वे, यहाँ पर भी क्यू होना चाहिए कायदे से, और यहाँ पर भी पी और क्यू होना चाहिए, क्योंकि मल्टीपल तो, मल्टीपल थोड़ी हट जाएंगे, मल्टीपल तो रहेंगे। जी। हाँ प्लीज़, प्लीज़ सीमा जी कंटिन्यू। तो अब हमें पी और क्यू की वैल्यूज निकालनी है, तो सबसे पहले हम देखेंगे सी एक्स निकालना पड़ेगा हमको, है ना। हम्म
सी एक्स क्या होगा हमारा? सी ऑफ एक्स, सी का जो वो है हमारा 10 है शायद, वो सी का मैग्नीट्यूड 10 है और हमें ये वाला एंगल पता है। ये वाला एंगल, हाँ अब ये ये वाला अब ये एंगल। देखो, ये टोटल 90 है, ठीक है, और ये टोटल 90 है, ये वाला एंगल 30 है, तो हम्म, इसका मतलब ये वाला एंगल 60 होगा, ये वाला एंगल 60 होगा। ये टोटल 90 है और इसका इतना हल्का सा एंगल 60 है, तो ये 30 हो जाएगा। ओके, हम्म। तो ये हो जाएगा सी का वाई कंपोनेंट, दिस वन। जी। ओके, तो पहले हम सी का वाई कंपोनेंट निकाल लेते हैं, वो आसान लग रहा है। सी का वाई कंपोनेंट निकालेंगे, कॉस, कॉस से जी। cos 30, cos 30 कितना होता है अभी निकाला तुमने, रूट सी थ्री बाई टू। बाई टू और वो है सी डी बाई टू। इंटू 10, ओके। क्योंकि वो हाइपोटेन्यूज है, तो ये हो गया 5√3। ओके। अब उसी का एक्स कंपोनेंट निकालेंगे जो कि होगा ये, है ना, हम्म। और ये हम निकालेंगे साइन थीटा से, यानी कि 1/2 इंटू 10, हम्म। तो ये होगा 5, पर क्योंकि ये इस तरफ है तो इसको -5 नहीं लेंगे। नहीं, एक सेकंड रुको, हाँ -5 ले लो, -5 ले लो। मैं उसमें थोड़ा अनश्योर था, मल्टीप्लिकेशन वाले सेंस में थोड़ा अनश्योर हूँ मैं, बट चलो ठीक है, ऐसा भी ले सकते हो। ओके, तो सी एक्स आ गया हमारे पास -5, हम्म। पी इंटू ए एक्स क्या है हमारे पास, क्या चीज़? ए का एक्स कंपोनेंट है 3, हम्म। तो पी इंटू 3 प्लस क्यू इंटू बी का एक्स कंपोनेंट हमने निकाला था ऊपर 2, नहीं 2√5, टू रूट हम्म। थ्री सॉरी, हम्म। 2√3, हम्म। ठीक है, तो ये आ जाएगा -5 इज इक्वल्स टू 3p। 3p प्लस 2q q√3। रूट 3। ये हो गई पहली इक्वेशन, मतलब चलो तीसरी ले लो। अब ये ले लो, ये क्या सब्जी थोड़ी ले रही हैं आप ये। सी वाई निकालते हैं, सी वाई हमने सी वाई निकाला 5√3। सी वाई एस 5√3 निकाला था, 5√3। ओके, इसको, हाँ, तो 5√3। 5√3 इज इक्वल्स टू, ये तो 0 हो गया, क्यू और बी का वाई हमने 2 निकाला था, बी का वाई हमने 2 निकाला था। हाँ, हाँ, 2 ही निकाला था, हाँ। तो क्यू हो गया 5√3/2, ये हम आ गई हमारे पास पहली वैल्यू। क्यू की वैल्यू आ गई है बॉयज़ एंड गर्ल्स ऑल्सो, इसलिए फीमेल व्यूअरशिप कम जा रही है, तो क्यू की वैल्यू ये यहाँ पर अब भी, और हम इसको वहां पुट कर देते हैं, -5 ऑल्सो बाय द वे इज इक्वल इसको टू नेगेटिव ले लो, इसको नेगेटिव ले लो, क्योंकि ये दोनों ऑप्शन सेम है, ऐसा गलत है, ये नेगेटिव होगा। हम्म। प्लस 2 और 2 कैंसिल हो गया, यहाँ बच गया 5√3 खाली, 5√3 हम्म। इंटू रूट 3। 3, तो तो ये हो जाएगा -5 -5 टू इज इक्वल्स टू 3p 3p प्लस 5, ये प्लस 3 इंटू 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 3 का 15 हो 15। जाएगा, 15, 5 को इधर ले आओ, नहीं 15 को इधर ले 15 को जाते इधर हैं, लाओ, -20 बना दो उसको। -20/3। -20/3, एंड दिस इज़ द करेक्ट आंसर। फर्स्ट ऑफ ऑल प्राउड ऑफ यू सीमा जी, क्या बात है, पूरा आपने अकेले खुद ही सॉल्व कर लिया। आप कह रही थी आपको याद नहीं है, ये कोई बात होती है? सब तो आपने बताया। कुछ नहीं बताया मैंने लेजिटिमेटली कुछ भी नहीं बताया था। खैर, तो इसी के साथ साथ मैंने वीडियो फिनिश कर दिया है और सीमा जी ने भी वीडियो फिनिश कर दिया है, और आई होप हमारे क्वेश्चन सॉल्विंग स्किल्स देख के आप लोगों ने फिनिश कर दिया होगा, मज़ा ही आ गया होगा। मिलता हाँ, है आपसे नेक्स्ट वीडियो में। असाइनमेंट कर देना, जैसे मेरे डाउट सॉल्व कर देना। अरे यार रुक जाओ, पहले तो इसको मैं वो करूँ, पहले तो इसको वेबसाइट में बना दूँ, मैं फिर भूल गया वेबसाइट में बनाना है इसको। बना दूँगा चिंता मत करो, ठीक है। मिलते हैं आप लोगों से नई वीडियो में।
अगली वीडियो में। तब तक के लिए अरे अरे एक गलत क्वेश्चन हुआ था हमसे, वो करेक्ट तो कर लें। अच्छा आपको याद है ये वाला क्वेश्चन हमसे नहीं हुआ था। डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल इज गिवन बाय x इज इक्वल टू टी माइनस टू का स्क्वायर वेयर x इज इन मीटर एंड t इन सेकेंड्स, द डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल इन फर्स्ट 4 सेकेंड्स। तो एक बारी जो हम लोगों के व्यूअर्स ने आंसर बताया, एक बारी वो डिस्कस कर लेते हैं। तो भैया पहले वो कहते हैं कि पोजीशन एट t इज इक्वल्स टू 0 इज़ 4 मीटर। पहले आप देखो पोजीशन, ये आपको पोजीशन बता देगा, सही बात है। तो आपको पोजीशन मिल जाएगी t इज इक्वल्स टू 0 पे, 2 इज इक्वल्स टू 0 पे 0 माइनस 2 का स्क्वायर जो होगा वो हो जाएगा 4 मीटर। 0 माइनस 2 क्या, आई होप आपको समझ में आ गया हो सीमा जी। हाँ ठीक है, अब वो क्या कह रहा है, अब ये आउट क्लास फिजिक्स भाई साहब क्या कह रहे हैं। इट मीन्स इनिशियल पार्टिकल मूव्ड इन बट द पार्टिकल इज नॉट एट रेस्ट, मतलब वो रेस्ट पे नहीं है। ठीक है, उसकी पोजीशन ऑलरेडी 0 टाइम जब 0 था तो उसकी पोजीशन ऑलरेडी 4 मीटर पे थी, मतलब वो ऑलरेडी चल रहा था, है ना। ठीक है, एंड लेटर इट चेंज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, सो v इज इक्वल टू टी, ये and t is the direction of motion is changed, क्या कहना चाह रहा है ये। सो अच्छा ठीक है, तो इसने वेलोसिटी का वो दिया मुझे, फार्मूला बता के दिया। रुको अभी देखते हैं। तो वेलोसिटी कैसे निकालते हैं हम लोग। वेलोसिटी के लिए आपको एक बार इसे डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 2t माइनस 2। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू 2 एक सेकेंड, क्या 2t माइनस 4 नहीं होगा। अच्छा 2t माइनस 2 ब्रैकेट में है, ठीक है। चलो ये भी अंडरस्टैंडेबल बात कह दी इन्होंने। एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स द डायरेक्शन ऑफ मोशन हैज़ चेंज्ड। अच्छा कैसे, इस कंक्लूजन पे कैसे पहुँचे, इस इक्वेशन में डाल के देखते हैं। x इज इक्वल टू, जब आपका टाइम 2 सेकेंड्स हो जाता है तो 2 माइनस 2 का स्क्वायर यानी कि 0। यानी कि आप पहले 4 मीटर पे थे, आप एक्स एक्सिस में 4 मीटर पे गए, फिर आप वापस आ गए, फिर आप वापस 0 पे आए। ठीक है, ठीक है ना। पोजीशन t इज इक्वल टू 0 इस 4 मीटर और पोजीशन t इज इक्वल टू 2 इज 0 मीटर। t इज इक्वल टू 0 पे फिर से 4 मीटर, सो डिस्टेंस इज इक्वल टू, एक सेकेंड, इन फर्स्ट 4 सेकेंड। अच्छा ओके ओके ठीक है। उन्होंने हर एक सेकंड में निकाली है उसकी position। हर Added दो it। सेकंड में निकाला, एक्चुअली हर 2 सेकंड में उन्होंने पोजीशन निकाला है। कि ये भाई कह रहे हैं कि पहले आप 0 से 4 मीटर तक गए, फिर वहाँ से पहले क्या हुआ, आप 0 से 4 मीटर पे गए 2 सेकंड, पहले 2 सेकंड में ये हुआ, और बाकी के 2 सेकंड में क्या हुआ, अब वापस से 4 से 0 पे आए। ठीक है, तो कुल मिला के 4 आपने मीटर पहले कवर किया और फिर 4 मीटर बाद में कवर किया। ठीक है, तो 4 + 4 इज इक्वल टू 8। अब मेरा सवाल ये है कि इन भाई ने आंसर बता दिया मुझे ये सर ने भी आ गया, और ये आई गेस करेक्ट आंसर भी यही है, बट इन्हें कैसे पता था कि ये 2 सेकेंड में, मतलब चारों 4 मीटर जाएगा, ये समझ में आया। इन्हें कैसे पता था वापस ये ओरिजिन पे आ जाएगा। ठीक है, मेरा सवाल ये है, और इन्होंने मेरे से वेलोसिटी का फॉर्मूला क्यों निकलवाया था। दूसरा सवाल मेरा ये है। ठीक है, बता देना अगर तुम में से किसी को आए तो। और शायद भव्य ने भी इसका आंसर दिया था, नहीं भव्य ने शायद किसी और चीज़ का आंसर दिया था। फर्स्ट क्वेश्चन चलो भव्य ने लेटर किसी चीज़ का आंसर दिया उसका था। एक्चुअली आंसर ही गलत है। चलो इनको पिन कर देते हैं भाई। थैंक यू फॉर द रिप्लाई। चलो इसी के साथ साथ वीडियो समाप्त करते हैं। थैंक यू सीमा जी, आप आई, 4 चांद लगाए आपने। कुछ वो आप बोलना चाहेंगे ऑडियंस को। जी कुछ नहीं, धन्यवाद। बाय 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 बाय।